गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने 9.1 प्रश्नावली पढ़ ली थी और मैंने आपको कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले 9.1 प्रश्नावली करना अनिवार्य है। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने 9.1 प्रश्नावली के सभी सवाल, सभी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करके देख लिए होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम समाकलन के नियम स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई प्रश्नावली नंबर नहीं देखा जाएगा कि कौन सी प्रश्नावली का क्वेश्चन आ रहा है, नियमों के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, सवाल आपका 9.1 से भी लिया जा सकता है, 9.5 में से भी लिया जा सकता है, 9.6 में से भी लिया जा सकता है। ठीक है, सवाल कहीं से भी उठाया जा सकता है। आप तो नियमों पर ध्यान दें, जब क्या आ जाए और आपको उस समय क्या करना है। ठीक है, तो देखिए, तो पहला जो हमारा नियम है उस नियम का नाम है बेटा मानक सूत्रों द्वारा समाकलन करना। जो आपने डायरेक्ट जो फॉर्मूले लिख रखे हैं ना अपनी कॉपी में, उनकी डायरेक्ट सहायता से आपको सवाल करने हैं। जैसे कि आपके सामने ये वाला एग्जांपल है, देखिए ये आपके 9.1 का ही एग्जांपल आपने भी किया होगा। ये सारे मानक सूत्र हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर 1 का हो गया x, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया tan इनवर्स x, और ये 3 तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा sec इनवर्स x, और 2 की पावर x का हो गया 2 की पावर x अपॉन में log 2 प्लस c। ये देखो डायरेक्ट मानक सूत्र का प्रयोग किया गया है। डायरेक्ट मैंने मानक सूत्र का प्रयोग किया है। जैसे अब ये वाला आ गया क्वेश्चन, ये भी आपका 9.1 प्रश्नावली का ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बटा दो, 1 अपॉन x का हो जाएगा log x। तो आपने यहां देखा कि एक ऐसे सवाल है जिनमें आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। कोई भी अन्यतर आपको आइडेंटिटी यानी किसी अन्य सूत्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ रही है। डायरेक्ट कॉपी में देखो और आंसर लिखो। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, और जैसे tan स्क्वायर है तो इसको आपने लिख लिया sec स्क्वायर x माइनस 1, और इसको लिख लिया cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। तो देखिए sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा माइनस कोट x, उसको लिखा जाएगा प्लस कोट x। ये आंसर आ गया। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। यानी रूल नंबर 1 आप कहेंगे कि मानक सूत्रों के प्रयोग द्वारा क्या करना, समाकलन करना। ठीक है, लगभग 20 नियम होंगे, जो सारे नियम सीख जाएगा आप। चाहे प्रश्नावली 9.1 में से क्वेश्चन लेना, चाहे आप 9.6 में से या विविध प्रश्नमाला में से। जब आपके नियम कंठस्थ है ना कि कब क्या दिया जाए और आपको क्या करना है, ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन समाकलन का कर सकते हैं। और आप जानते हैं समाकलन में से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। 9.1 प्रश्नावली चैप्टर नंबर 9 के ही सभी प्रश्न आएंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। जब आपका 9 बहुत बढ़िया होगा तो 10 नंबर जो चैप्टर है उसमें समाकलन तो करना ही करना है, बस आगे लिमिट और लगानी है, एक लाइन का आगे और करना है आपको। यानी ये तो आना ही चाहिए आपको। फिर चैप्टर 9 मजबूत कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, मेथड हो गया कि मानक सूत्रों के प्रयोग द्वारा क्या करना, समाकलन करना। तो अब हम चलेंगे रूल नंबर 2 पर। बेटा रूल नंबर 2 पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो बेटा रूल नंबर 2 क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना। ठीक है, तो आपको बेटा क्या करना होगा, सवाल में किसी फलन को किसी अन्य चर से या फलन से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। यानी आप ये कह सकते हैं दिए गए चर को अन्य चर से प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो क्या नियम होता है, देखो मैं इसके लिए आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं। देखो अब मुझे नहीं पता है ये बुक का क्वेश्चन, पर मुझे ये नहीं पता कि क्वेश्चन कौन सा है। बस मैंने तो आपके लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे उचित लगे वो मैंने ले लिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए
कि आपको इसका समाकलन करना है। अब ये देखो डायरेक्ट मानक सूत्र से नहीं होगा, पहला नियम फेल हो गया, आप आगे दूसरे नियम में आप कहेंगे इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा के देखते हैं। जब प्रतिस्थापन विधि फेल हो जाएगी आप आ जाएंगे रूल नंबर 3 में, फिर रूल नंबर 3 के बाद में 4 में, ऐसे, ठीक है ना। यानी आप क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे कि ये सवाल कौन से तरीके से हो सकता है और वो रूल उसमें लगा करके आंसर निकाल लेंगे। तो पहले आप रूल समझिए। रूल नंबर 2, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना, यानी कि आपको इस तरह से एक फलन दे दिया जाएगा, आपको दिए गए चर x को किसी अन्य चर से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, जिससे आपका दिया गया समाकलन के योग्य बन जाएगा। दिया गया फलन समाकलन के योग्य बन जाएगा। देखिए इसका नियम क्या होता है, प्रतिस्थापन कैसे किया जाता है। हमेशा उस फलन को प्रतिस्थापित किया जाता है जिसका अवकलज dx के गुना में मौजूद हो, dx के गुना में, मल्टीप्लाई में। उस फलन को प्रतिस्थापित किया जाता है जिसका अवकलज dx के गुना में मौजूद हो। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं लाइन, उस फलन को प्रतिस्थापित किया जाता है जिसका अवकलज dx के गुना में मौजूद हो। क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे सर साइन इनवर्स x का अवकलज होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरी बात याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि अवकलज आना अनिवार्य है। अब पहले अवकलज करोगे फिर समाकलन होगा, ठीक है। तो भैया मैंने देखो आपको पहले समझा दिया था, बेटा पढ़ लो। जिन्होंने अवकलन नहीं पढ़ी दिक्कत आ गई। चलो अभी भी देखो इन फॉर्मूलों को, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनकी नॉर्मली आपका काम चल जाएगा, इतने बड़े अवकलन नहीं आने वाले हैं, परंतु ये गलती आप समाकलन में मत दोहराइएगा। तो साइन इनवर्स x का जब आप अवकलन करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो साइन इनवर्स x का अवकलज क्या dx के गुना में मौजूद नहीं है क्या? बताओ आप, देखो dx के गुना में मौजूद है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी उस फलन को आप प्रतिस्थापित करेंगे जिसका अवकलज dx के गुना में मौजूद है। तो बताओ आप यहां पर साइन इनवर्स x को आप t से प्रतिस्थापित करेंगे। किससे? t से। अवकलन किया साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की तरफ आ जाएगा dx। अब बताओ t का अवकलन 1, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा dt। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx की जगह पर क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? t। ये ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन से पहले सवाल पूरा x में था, प्रतिस्थापन के बाद में पूरा सवाल t में चेंज हो जाना चाहिए। साइन इनवर्स x को आपने t माना और वो पूरा क्या बन गया? dt। तो ये हो गया t dt। t का समाकलन कीजिए, जैसे आप x का समाकलन करते हैं x²/2, वैसे ही t का समाकलन हो जाएगा t²/2। अब अगेन पुट दी वैल्यू, t की वैल्यू पुट कर दो। चलो t की वैल्यू क्या थी बोलो? साइन इनवर्स x, ठीक है, होल² प्लस c। ये देखो ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास में। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है? तो चलो अपने एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल और ले रहा हूं। देखो एग्जांपल, इंटीग्रेशन log x होल² में x। ये भी प्रतिस्थापन का ही क्वेश्चन है। कैसे? क्या आप इस सवाल को इस प्रकार लिख सकते हैं, log x का होल² इंटू में 1/x इंटू dx। मैंने कहा उस फलन को आप प्रतिस्थापित करेंगे जिसका अवकलज dx के गुना में मौजूद है। तो बताओ log x का अवकलन क्या होता है? 1/x dx के गुना में मौजूद है कि नहीं? देखो आप, तो आप कहोगे कि सर इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, log x को t मानेंगे। log x का अवकलन आ जाएगा 1/x इंटू dx और ये आ जाएगा dt। तो बताओ 1/x इंटू dx की जगह पे कितना आ गया? dt आ गया। log x की जगह t आ जाएगा, तो ये t² हो जाएगा, t² इंटू dt। t² का मैंने अवकलन समाकलन किया t की पावर 3/3। अब हम वापस t की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा? log x का
होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चन करना है। ये है प्रतिस्थापन विधि, बहुत बढ़िया विधि है और समाकलन की बेसिक विधि है बेटा। ये बेसिक मेथड है, समाकलन का आना चाहिए आपको। अब देखिए आप इसी तरह से मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। चलिए, पहले क्या होता था कि ऑफलाइन जब क्लास होती थी तो बच्चे, जब हम एक बार समझाते थे तो बच्चे सारे नियम पढ़ने के बाद में थोड़ी देर बाद भूल जाते थे। पर आपके पास तो डिजिटल सिस्टम है, ठीक है। आप इन ऑनलाइन क्लासों की वजह से एक क्लास को जहां आप जैसे ही आप कंफ्यूज होते हो फिर वापस शुरू से कर लो आप, ठीक है। तो जितनी बार आप देख सकते हो इन वीडियोस को देखो। लो जी बेटा, ये क्वेश्चन आ गया, बोलो अब कैसे करेंगे। देखो अभी तो मैं आपको ये देखो इस स्टेप के अंदर यूं अलग अलग लिख करके दिखा रहा हूं। देखो आपको लिख के दिखा रहा हूं ऐसे कि इसको यूं लिख सकते हैं। थोड़े समय बाद मैं ये लिखना बंद कर दूंगा, डायरेक्ट करूंगा, आप भी डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप भी डायरेक्ट करेंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको डायरेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि समाकलन साफ हो जाएगी सारी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर हमें टी पुट करना है, किसको, बोलो dx के गुना में किसका अवकलन मौजूद है, tan इनवर्स का। तो आप कहोगे सर tan इनवर्स x को आप टी पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर dt। तो आप कहोगे सर ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा, और ये बन जाएगा e की पावर mt इंटू dt। याद करो e की पावर mx का समाकलन क्या होता है, e की पावर mx अपॉन में m, समाकलन बटा अवकलन नियम से। ये लो t का मान रख दो, t का मान कितना है प्लस c। इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। और ये जो सवाल है आपके पास में कौन सा, नेक्स्ट एग्जांपल, इसको इरेज कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है, देखिए एग्जांपल कि इंटीग्रेशन बराबर e की पावर x माइनस साइन x अपॉन में e की पावर x प्लस कोस x, राइट। अब इसको तो बहुत इजी है, डायरेक्ट आप इसको t मान लो आप, ठीक है। तो आप t मान लोगे तो बताओ इसका अवकलन करोगे कितना आएगा, e की पावर x माइनस साइन x इंटू dx बराबर dt। अब बताओ ये e की पावर x इंटू साइन x dx के गुना में मौजूद था ना, ये क्या बन गया, dt बन गया, ठीक है। नीचे वाले को आपने t माना था, ये बन गया dt, ठीक है। 1 अपॉन t का हो जाएगा log t प्लस c, ठीक है। log के अंदर मोड जरूर लगाए आप। अब देखो t का बेटा कितना आ जाएगा, e की पावर x प्लस कोस x। अब कई लोग क्या है, कई बार उचित हो तो मान लो, कई बोलते हैं कि सर जब ऊपर वाले को t मानते हैं तो नीचे वाला अवकलज आ रहा है। पर बेटा नीचे वाला अवकलज आ जाएगा, पर dx के गुना में तो नहीं है ना नीचे वाला। मैंने आपको कहा उसी को t मानना है जिसका अवकलज dx के गुना में मौजूद हो। अगर इसको t मानेंगे तभी तो इसका अवकलज ये आएगा और ये dx के गुना में है। और अगर इसको t मानते हैं और अगर ये अवकलज आ जाए, हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें आ जाए, ठीक है, तो आप ऊपर वाले को t नहीं मान पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो ये आपका अवकलज है वो dx के बटा में हो गया, गुना में होना चाहिए। तो प्रैक्टिस, बस बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने इन क्वेश्चनों की, ठीक है। इसी तरह से आप ये दोनों प्रश्न आप स्वयं कीजिएगा, क्लियर। इन दोनों क्वेश्चनों को आप स्वयं करके देखना आप। अब मैं आपको ये बताऊंगा, एक समाकलन बटा अवकलन नियम है अपना जो अपनों ने पढ़ा था, उसका वास्तविक प्रूफ क्या है कि e की पावर mx जो होता है इसका समाकलन e की पावर mx अपॉन में m ही क्यों लिखा जाता है। इसके पीछे भी बेटा समाकलन बटा अवकलन नियम जो हमने बनाया अपनी भाषा में, हमेशा अपने को इसका डायरेक्ट यूज करना है, पता भी होना चाहिए बना कहां से, इसी प्रतिस्थापन विधि से बना। कैसे बना देखो, इसको इरेज करते चलो। जैसे आपके पास था e की पावर mx, मैंने आपको कहा कि इसका समाकलन कीजिए। आपने कहा कि सर mx को आप t मान लीजिए, m x का 1 हो गया, dx t का 1 हो गया, dt आ गया।
तो आप कहोगे सर dx को हमने प्रतिस्थापित करना है, यहां से dx का मान भी तो निकाल सकते हैं आप ऐसे dt बटा में m। चलिए आप कहोगे सर mx की जगह पर आ गया t और यहां आ गया dt बटा में m। 1 बटा m तो हमारा कांस्टेंट है, समाकलन में क्या रहेगा e की पावर t dt, e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t, कितना है e की t का वैल्यू mx, तो आप कहेंगे सर ये बन गया e की पावर mx अपॉन में m प्लस c। इसी तरह से वो साइन mx वाला रूल था और इसी तरह से कोस mx वाला रूल था, इसी प्रतिस्थापन विधि से बनते हैं। इसीलिए मैंने एक शॉर्ट मेथड बना रखा है अपनों ने कि समाकलन बटा अवकलन, और आपको पता हो समाकलन बटा अवकलन नियम तभी लगता है जब किसी फलन में एक ऐसा फलन आ जाए जिसका अवकलन करने पर अचर आता है, तब x मानते हुए समाकलन कर लेना है और बटा में अवकलन लिख देना है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। इसको ध्यान से देखिएगा आप इस वीडियो को।